तुम लोग बस शांति रखो, ब्रॉक ने गुस्से में कहा। बस जहाज को संभालो, हमें सूरज के उगने तक इनसे बचना होगा। क्रू ने यकीन नहीं किया कि सूरज के उगने पर भूतों के हमले से कैसे बच सकते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण आकाश में छाई, कुछ अजीब घटित हुआ। ब्लैक रिपर के जहाज ने अचानक शोर मचाना शुरू किया और जहाज का काला धुआं उड़ने लगा। और फिर जैसे ही सूरज की रोशनी ने समंदर पर फैलना शुरू किया, ब्लैक रिपर का जहाज धुंधलाते हुए धीरे धीरे काफी पीछे छूट गया। भूतिया क्रू की खौफनाक आवाजें और उनका अंधकारपूर्ण रूप अब कहीं गहरे समंदर में खो गया था। ब्रॉक और उसकी क्रू ने राहत की सांस ली और फिर हंसी में लहराते हुए ब्रॉक ने कहा, अंत भला तो सब भला, पिंड छूटा सालों से। परंतु कप्तान कुछ छुपा रहे हैं, इसका आभास क्रू को होने लगा था। एक क्रू मेंबर ने हंसी में कहा, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, भूतनी अभी से चिपटने लगी। इस तरह ग्रे हाउंड की क्रू ने एक और खौफनाक हमले से बचते हुए अपना सफर जारी रखा और समुद्र की लहरों में आगे के रास्ते की ओर बढ़ गए। समुद्र की हवाओं ने ग्रे हाउंड को तेजी से आगे बढ़ाया, जैसे जहाज खुद को उस खौफनाक यात्रा में झोंकने के लिए तैयार हो। लेकिन जैसे जैसे वे शापित मार्ग पर बढ़े, एक अजीब सी खामोशी समंदर में छाने लगी। लहरें धीरे धीरे शांत हो रही थीं, जैसे समंदर खुद किसी खौफनाक राज को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। हवा की सरसराहट भी अब इतनी धीमी हो गई थी कि उसे महसूस करना भी डरावना था। कप्तान ब्रॉक के चेहरे पर चिंता का संकेत था। उसकी आंखें नक्शे में गहराई से डूबी हुई थीं। जो रास्ता उसने चुना था वह अब और उलझता जा रहा था। नक्शे के कुछ हिस्से अब धुंधले हो गए थे, जैसे समय ने उन पर अपनी अजीब छाप छोड़ दी हो। उसकी आंखों में बेचैनी थी, लेकिन गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी क्रू की ओर देखा। तुम सब ने सुना था ना? ब्रॉक की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह किसी पुरानी कहानी को याद कर रहा हो। यह शाप सिर्फ किसी एक साधारण चुड़ैल का काम नहीं है, यह उस सागर की देवी का शाप है जो कभी जलपरी के रूप में समंदर में रही। वह हर उस जहाज को नष्ट करना चाहती थी जो इस द्वीप के पास आता था। उसकी बातों से हर एक क्रू सदस्य का दिल जैसे किसी भारी बोझ से दब गया। हवा में एक अजीब सी सिहरन फैलने लगी। कप्तान ब्रॉक ने अपनी आवाज और ज्यादा कड़ी करते हुए कहा, हम कोई साधारण नाविक नहीं हैं, हम ग्रे हाउंड के नाविक हैं। हमने इससे भी बड़ी चुनौतियों का सामना किया हुआ है। तभी अचानक समंदर में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। वह आवाज नहीं, बल्कि एक कराह थी, एक भयानक कराह जो समंदर की गहराई से निकलकर जहाज के चारों ओर फैल गई। तुम्हारी यात्रा कभी पूरी नहीं होगी कप्तान ब्रॉक। यह आवाज समंदर के अंदर से गूंजते हुए जहाज तक आई। आवाज में इतना गुस्सा था जैसे वह शापित देवी खुद उनके सामने खड़ी हो। यह आवाज कटीली चुभन की तरह महसूस हो रही थी और समंदर की गहरी शांति में वह जैसे और ज्यादा डरावनी हो गई थी। उसकी गूंज में समंदर की लहरों की आवाज दबने लगी, जैसे सब कुछ एक खौफनाक जादू की गिरफ्त में आ गया हो। क्रू के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। कुछ ने अपनी हथेलियां जोड़ दी, कुछ ने आंखें बंद कर लीं। अंधेरे में किसी ने धीमे से कहा, क्या अब भी हम इससे बच सकते हैं कप्तान? ब्रॉक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसकी आवाज में गहरी गंभीरता थी। हम किसी से नहीं डरते, उसने कड़क आवाज में कहा। हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। उसने एक बार फिर से अपनी टोपी ठीक की और जहाज की दिशा और तेज कर दी। अचानक एक अजीब सी हलचल समंदर में उठी, जैसे कोई विशालकाय जीव समुद्र की गहराई से बाहर आ रहा हो। लहरों के बीच एक अंधेरा सा माया जैसा फैलने लगा। उस अंधेरे में कुछ आकृतियां धीरे धीरे उभरने लगीं, जैसे समंदर के भूत प्रेत अपनी चुप्प तोड़ रहे हों। एक क्रू मेंबर जो डर के मारे कांप रहा था फुसफुसाया, कप्तान, यह वही जलपरी देवी है जो कहा था। ब्रॉक की आंखों में चमक थी, लेकिन उसकी धड़कन तेज हो गई थी। जो भी हो, उसने दृढ़ता से कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। हमने एक बार फिर से अपनी किस्मत बदलनी है। उसने तलवार खींचते हुए अपने जहाज के डेक पर कदम बढ़ाया। समंदर की देवी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी शाप हमारी यात्रा को रोक नहीं पाएगी। तभी एक और भयावह चीख समंदर में गूंजने लगी। वह चीख अब और तेज हो गई
जैसे समंदर में कोई अजीब काले रंग का तूफान उठने वाला हो। अचानक जहाज के सामने एक और विशालकाय साया दिखने लगा, किसी विशालकाय जलपरी का रूप, जिसका चेहरा सड़ा हुआ था और उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसकी आंखों में गहरी नफरत और बदला था। लेकिन ब्रॉक ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, यह समंदर हमारा है और हम इसे जीतने आए हैं। सिर्फ इतना कहते ही ब्रॉक और उसकी क्रू ने अपने हौसले से उस अंधेरे की ओर बढ़ते हुए उसे पार कर लिया। समंदर के गहरे अंधेरे में छुपे रहस्य अब खुलने को थे। अब तक कप्तान ब्रॉक और उसकी क्रू पूरी तरह से थक चुके थे। समंदर की निरंतर चुनौतियों और शाप के असर ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया था। ग्रे हाउंड के जहाज के लकड़ी के हिस्से अब पानी में टूट फूट रहे थे और हर लहर के साथ एक नया संकट सामने आ रहा था। लेकिन तभी जैसे आकाश से कोई चमत्कार हुआ, एक अद्वितीय अवसर सामने आया। दूर से एक प्राचीन द्वीप दिखाई दिया जो घने जंगलों और खौफनाक पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उसका रूप कुछ अजीब था, जैसे वह समय के अंदर दबा हुआ हो। लेकिन यह वही द्वीप था जिसे कप्तान ब्रॉक ने अपने नक्शे में देखा था। वही द्वीप जहां शाप से मुक्ति का राज छुपा हुआ था। कप्तान ब्रॉक ने अपनी आंखों में चमक के साथ चिल्लाया, यह वह जगह है। उसकी आवाज में उम्मीद और विश्वास था। अगर आपको कहानी और हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जोड़ी की पौड़ी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।